हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मान भोरसे एंड आज जो हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो उसका टॉपिक जो है वो अपना फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो टॉपिक जो है अपना किसके रिलेटेड जो अपन पढ़ेंगे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही आता है फर्टिलाइजेशन। तो आज का जो टॉपिक अपना जो है वो अपना फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। तो आज का जो अपना टॉपिक जो है वो फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, जो है वो अपना जेमेट्स, फीमेल जेमेट्स टू फॉर्म सेकेंड जाइगोट, यानी कि सेकेंड डिप्लॉइड टाइप का एक नेचर होता है जिससे अपन जाइगोट का डेवलपमेंट करते हैं। इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है, दो इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स टू फॉर्म जाइगोट। ठीक है, जो सेकेंड डिप्लॉइड टाइप का नेचर होता है तो उसी को अपन जाइगोट का जैसे निर्माण करते हैं तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन अपने क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स, मेल एंड फीमेल गेमेट्स टू फॉर्म सेकेंड, ठीक है, सेकेंड, ये अपन सेकेंड, उसी को अपन क्या है? डिप्लॉइड बोलते हैं, डिप्लॉइड, डाइप्लॉइड नेचर, डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेल एंड फीमेल, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। उसी को अपन क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होती है वो 7 भागों में अपन देखते हैं, 7 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है ना, 7 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। तो उसको अपन देखते हैं, उसके नाम पहले देखते हैं, फिर 1 बाय 1 उसके नाम लिखता हूँ मैं, फिर 1 बाय 1 उसको अपन डिस्क्राइब करते हैं। तो फर्स्ट जो है 7 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट अपना क्या है? अप्रोच ऑफ स्पर्म, अप्रोच ऑफ स्पर्म। सेकंड अपना क्या है? फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन, ठीक है। थर्ड अपना क्या है? जो थर्ड जो है वो अपना क्या है? रिलीज ऑफ स्पर्मलाइसिन, रिलीज ऑफ स्पर्मलाइसिन, ठीक है, लाइसिन। फोर्थ जो है फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कॉन, फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कॉन, ठीक है। फिफ्थ जो है अपना कौन सा है? स्टार्ट ऑफ मियोसिस सेकेंड, स्टार्ट ऑफ मियोसिस, स्टार्ट ऑफ मियोसिस सेकेंड। स्टार्ट ऑफ मियोसिस क्या है? सेकेंड होता है। सिक्स जो है, सिक्स अपना क्या था? फ्यूजन ऑफ स्टार्ट ऑफ मियोसिस सेकेंड, कॉर्टिकल रिएक्शन। सिक्स अपना क्या है? कॉर्टिकल रिएक्शन। सेवंथ अपना क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, या उसको गैमेटिक न्यूक्लियाई बोलते हैं उसको, ठीक है, गैमेटिक न्यूक्लियाई। ठीक है, तो कॉर्टिकल रिएक्शन जो है उसी को अपन फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो जो है फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल
जो है वो फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म सेकेंड डिप्लॉइड जाइगोट, ठीक है, जाइगोट सेकेंड डिप्लॉइड, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन 7 प्रोसेस में कंप्लीट होती है। अपनी जो है अप्रोच ऑफ स्पर्म है, फर्स्ट जो है, सेकेंड जो होता है फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन, थर्ड जो होता है रिलीज ऑफ स्पोरलाइसिन, ठीक है, थर्ड अपना क्या होता है रिलीज ऑफ स्पर्म लाइसेंस, फोर्थ जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कॉन, फोर्थ क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कॉन होता है, और फिफ्थ जो है वो स्टार्ट ऑफ मियोसिस सेकेंड, ठीक है, फिफ्थ जो होता है स्टार्ट ऑफ मियोसिस सेकेंड, सिक्स्थ जो होता है कोर्टिकल रिएक्शन जिसको अपन फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, उसके बाद सेवंथ जो होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स उसी को अपन क्या बोलते हैं जेमेटिक न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। तो ठीक है, ये 7 प्रोसेस जो 7 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है, 7 प्रोसेस में उसको डिवाइड किया गया है, उसी को अपन 1 बाय 1 देखते हैं। तो फर्स्ट अपनी प्रोसेस जो होती है वो अपनी कौन सी है अप्रोच ऑफ स्पर्म, फर्स्ट अपना क्या है अप्रोच ऑफ स्पर्म। अब देखो अप्रोच ऑफ स्पर्म जो है फर्स्ट जो है प्रोसेस होती है उसमें अपन देखते हैं कि अप्रोच में वन इजेकुलेशन में कितना जो है वो 3 to 3.5 ml, 3 to 3.5 ml जो है वो सीमेन वेजाइना में डिपॉजिट होता है, ठीक है, सीमेन 3 to 3.5 ml जो है वो किस में डिपॉजिट होता है वेजाइना में डिपॉजिट होता है। वेजाइना में 3 to 3.5 ml सीमेन का मतलब स्पर्म जो है वेजाइना में डिपॉजिट होता है, और वेजाइना में डिपॉजिट होता है तो उससे कितने इसमें जो स्पर्म कितना होता है इसमें अपन देखते हैं तो कितना होता है 200 to 300 मिलियन, ठीक है, स्पर्म इसमें कितना होता है इजेकुलेशन में 3 to 3.5 ml में जो सीमेन है उसमें कितना है जो स्पर्म कितना होता है उसमें 200 to 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, ठीक है, स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं ठीक है, तो ये अपने क्या है ये फेलोपियन ट्यूब कहलाते हैं, ठीक है, ये अपना क्या है ये वाला यूट्रस कहलाता, ये अपना वेजाइना है, ठीक है, तो ये वेजाइना में यहाँ पे कितना जो है कितना होगा यहाँ पे 200 to 300 मिलियन क्या हैगा कि स्पर्म होगा, ठीक है, 200 to 300 मिलियन स्पर्म होगा स्पर्म। अब ये क्या है अपना यूट्रस है, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ से जो है वेजाइना से यहाँ पे कितना जाता है यहाँ पे जो जाता है उस पे कितना जा रहा है 100 मिलियन स्पर्म जाता है, यानी कि जो यहाँ पे क्या है जो यहाँ से जो जाता है तो वो क्या है पेट तो जा भी रहा है, यानी कि इसको जाने में हेल्प भी हो रहा है, लेकिन जा रहा है लेकिन कैसा जा रहा है कम जा रहा है, 200 है 300 है मिलियन स्पर्म है, वो अपने वेजाइना से यहाँ पे जो है फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पे जो यूट्रस में कितना जा रहा है यहाँ पे कितना आ रहा है वो 100 मिलियन आ रहा है, 100 मिलियन स्पर्म आ रहा है, तो एक तो पहुँच भी रहा है लेकिन कुछ कर क्या है उसको कम भी आ रहा है, यानी कि पूरा भी नहीं पहुँच रहा है, तो वहाँ पे पहुँच पा रहा है तो कुछ जो है उसको हेल्प करेंगे, ठीक है, और कुछ पूरा 200 है 200 या 300 के बीच में है तो वो उतना भी नहीं जा रहा है, तो कुछ क्या है वहाँ पे बैरियर का काम करते हैं, ठीक है, बैरियर का काम करते हैं, बैरियर का मतलब उसको रोकने का काम कर रहे हैं, और कुछ उसकी हेल्प भी कर रहे हैं क्योंकि पहुँच भी रहा है उतना 100 तो पहुँचा ना, तो ऐसा नहीं कि पूरा लॉस हुआ, तो 100 पहुँच रहा है और जो है वो अपना क्या है कुछ उसको बैरियर कर रहे हैं, तो हेल्प में जो है वो अपना क्या होता है
वो हेल्प में अपन देखते हैं तो उसको क्या है, कौन कौन से वो करते हैं। तो अपन देखते हैं इसमें हेल्प में बात करें तो फर्स्ट जो है वो लैशिंग मूवमेंट ऑफ टेल, लैशिंग मूवमेंट ऑफ टेल, लैशिंग मूवमेंट ऑफ टेल स्पर्म, यानी कि स्पर्म का जो पार्ट है, जो टेल वाला जो यानी कि स्पर्म का जो पार्ट में अगर तो एक होता है, नेक होता है और एक टेल वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो जो लास्ट वाला जो पार्ट होता है टेल वाला, तो उसमें क्या है, लैशिंग मूवमेंट होता है, तो उसकी वजह से भी उसमें यानी कि हेल्प हो रही है। उसके बाद जो दूसरा जो अपन देखते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है, प्रोस्टाग्लैंडिन वो भी अपने क्या क्या है, हेल्प कर रही है। प्रोस्टेट जो ग्लैंड है वो भी हेल्प करती है इसमें, क्योंकि उसका जो नेचर कैसा होता है वो एसिटिक नेचर होता है, यानी कि जो एसिटिक नहीं, जो एल्कलाइन नेचर होता है, जिससे क्या है जो एसिटिक एनवायरनमेंट है उसको कैसा वो न्यूट्रल करता है। उसके बाद जो अपना एक और जो होता है वो एस्पिरेटरी मूवमेंट, एस्पायरेटरी सेल्स, एस्पायरेटरी सेल्स, एस्पिरेटरी मूवमेंट्स ऑफ यूट्रस, एस्पिरेटरी मूवमेंट ऑफ यूट्रस, ठीक है, एस्पिरेटरी मूवमेंट ऑफ यूट्रस। यानी कि एस्पिरेटरी मूवमेंट कैसा होता है, जो यहाँ से जो जा रहा है तो ये वन मूवमेंट क्या कहलाता है, ये इसका एस्पिरेशन मूवमेंट कहलाता है। यूट्रस का कैसे, यूट्रस तक जो है तो ये कैसा, तो ये भी अपने को हेल्प करता है, ऊपर की ओर जा रहे हैं अपने स्पर्म जो है वो एस्पिरेटरी मूवमेंट कहलाता है, ठीक है। अब तो ये अपने क्या जो हेल्प कर रहे हैं, जिससे वजह से वो 100 जो है वो मिलियन स्पर्म वहाँ पर पहुँचा, रीच हुआ। अब जैसे बैरियर के काम करते हैं, तो बैरियर अब देखते हैं, तो बैरियर में अपने को क्या क्या आएगा, जो थिक इंडोमीट्रियम है, यानी कि बैरियर में भी अपने को क्या है, बैरियर अगर कर रहा है तो क्या होगा, थिक इंडोमीट्रियम लेयर। जो यूट्रस की जो लेयर होती है वो कैसा होता है, यूट्राइन वाल की जो लेयर है वो कैसी होगी, थिक होती है। थिक होने की वजह से भी वहाँ पे क्या है, जो है वो नहीं, यानी कि उसमें बैरियर रुकावट आने का काम होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, बैरियर पे यहाँ पे क्या है, उसके बाद जो अपना क्या है, जो एसिटिक इन्वायरमेंट होता है, एसिटिक पीएच ऑफ फीमेल, एसिटिक, एसिटिक इन्वायरमेंट, एसिटिक पीएच ऑफ फीमेल गैमेट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट होता है वो भी क्या है, वो एसिटिक होता है। ऐसे उसका जो पीएच है वो कैसे यूरिन जैसे है वो ट्रैक्ट में बची रहती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो उसके क्या है, जो एसिटिक पीएच है वो भी उसको क्या है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, किसको, स्पर्म को डिस्ट्रॉय करता है, यानी कि पहुंचने में, यानी कि वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसके बाद अपन देखते हैं तो कोई और क्या होता है, फेगोसाइटिक होता है। उसके बाद फेगोसाइटिक, यानी कि कुछ ऐसी साइट्स होती है, जो ऐसे सेल्स होती है वो क्या है, उसको डिस्ट्रॉय कर दी, खा जाती है, वो इंगल्प कर लेती है। तो ये भी क्या है, ये बैरियर और हेल्प दोनों में, यानी कि इसमें अपन देखने की जो हेल्प करती है, जो वहाँ तक पहुँचा, और जो है उसको कुछ प्रिवेंट कर, बैरियर का भी काम करती है। तो बैरियर अपना थिक इंडोमीट्रियम लेयर होती है यूट्रस की। उसके बाद जो एसिडिक पीएच होता है वो भी क्या है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, रोक बैरियर का काम करता है। उसके बाद फेगोसाइट्स भी हो जाए, जो खुद जो है सेल्स को एंगल्प करती है वहाँ पे सेल्स, तो वो क्या है, ये सब अपने बैरियर और जो हेल्प जो करते हैं वो अपन ने देखे। तो अपना जो फर्स्ट जो था वो अपना क्या था, अप्रोच ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो अपने अप्रोच ऑफ स्पर्म में अपन ये देखेंगे। अब जो स्पर्म जो है मूवमेंट की जो स्पीड होती है, जो स्पर्म की जो मूवमेंट की जो स्पीड होती है कितनी होती है, 1 से लेकर 4 मिनट पर स्पीड होती है, पर मिनट। कितनी स्पीड होती है उसकी, 1 to 4 पर मिनट। स्पर्म मूवमेंट स्पीड, स्पर्म मूवमेंट स्पीड कितनी होती है, 1 to 4 पर मिनट, ठीक है। जो स्पर्म की जो मूवमेंट की जो स्पीड होती है, वो मूवमेंट जो है मूव करने की स्पीड होती है 1 to 4 पर मिनट, ठीक है, 1 से 4 पर मिनट के बीच में होती है। इसी के बीच में जो इस अप्रोच ऑफ स्पर्म में अपन देखते हैं कैपेसिटेशन जो होता है, वो कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन जो होता है, एक टर्म होती है वो कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन। उसमें क्या है, जो फंक्शनल जो मैच्योर अटेंस जो होते हैं,
यानी कि क्या है इसमें, स्पर्म जो अटेन्स जो है फंक्शनल मैच्योरिटी होती है उसमें, ठीक है, फंक्शनल मैच्योरिटी इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या है, स्पर्म अटेन्स फंक्शनल मैच्योरिटी इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्म अटेन्स फंक्शनल मैच्योरिटी, फंक्शनल मैच्योरिटी इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फंक्शनल मैच्योरिटी अटेन्स होती है जो है अपने किसमें, उसको अपन क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन, उसी को अपन क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन बोलते हैं। जिससे क्या रिलीज होता है, जो ये अपन क्या है, ये अपना क्या है, एग कहलाता, फीमेल एग है, ठीक है, नहीं ये स्पर्म का पार्ट है। तो स्पर्म का जो सबसे पहले अपना क्या कहलाता है, हेड, ठीक है। तो यहाँ से जो अपने क्या रिलीज होता है, उससे अपने को क्या रिलीज होगा, जो स्टेरॉइड है और ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज होता है, स्टेरॉइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन क्या होगा, वहां पे रिमूवल हो, ग्लाइकोप्रोटीन। इससे जो हेड वाला जो है जो हेड पार्ट होता है, उससे क्या होता है, जो है स्टेरॉइड और ग्लाइकोप्रोटीन का रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ द स्टेरॉइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। और जो कैल्शियम है वो कैसा होगा, वहां पे एक्टिव होगा, कैल्शियम आर टेकन इन बिकम्स मोर एक्टिव। यहाँ पे कैल्शियम कैसा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, कैल्शियम लेवल कैसा होगा, एक्टिव होगा। और रिमूवल किसका होगा, रिमूवल ऑफ स्टेरॉइड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन, रिमूवल ऑफ स्टेरॉइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन का रिमूव होगा, कहाँ से, जो हेड वाला जो पार्ट है, स्पर्म का जो हेड वाला जो पार्ट होता है उससे। और यहीं पे क्या है, जो हेड वाला जो पार्ट है, वहाँ पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्रोसोम, एक्रोसोम, जिसको अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो स्पर्म के हेड वाले पार्ट में होता है। तो ये इसमें अपन के देख लिए, अपने को क्या है, ये जो फर्स्ट जो है वो अप्रोच ऑफ स्पर्म का अपने देखे। उसके बाद सेकेंड अपन देखते हैं फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। सेकेंड अपना कौन सा है, सेकेंड अपना क्या है, फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन, एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। एंटी फर्टिलाइजेशन ये जो रहता है, ये फर्टिलाइजिन है, एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। जो एंटी फर्टिलाइजिन जो है वो किससे सिक्रेट होता है, इट इज सिक्रेटेड टू द ओवम, सिक्रेटेड टू द ओवम, सिक्रेटेड टू द ओवम से सिक्रेट होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो सिक्रेट जो होता है, एंटी फर्टिलाइजिन जो सिक्रेट होता है वो किससे सिक्रेट होता है, स्पर्म से, सिक्रेटेड बाय द स्पर्म, सिक्रेटेड बाय द स्पर्म, ठीक है। जो फर्टिलाइजिन है वो सिक्रेट किससे होता है, ओवम से सिक्रेट हो रहा है। और जो एंटी फर्टिलाइजिन है सिक्रेटेड बाय द स्पर्म से सिक्रेट होता है। इसके बाद जो है जो अपना क्या है, ये स्पर्मोफिलिक साइट्स, ठीक है, इसी को क्या है, स्पर्मोफिलिक साइट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पे अब देखते हैं तो अपन को क्या है, इस टाइप का यहाँ पे एक बाइंड होती है। इस पे क्या है, जो फीमेल एग हो और जो स्पर्म है वो कैसा होता है, बाइंड होता है। फीमेल एग और जो यहाँ पे क्या है, बाइंड्स होते हैं, बाइंड होता है। इसी को अपन जो है बाइंड होता है ओवम, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एग मेम्ब्रेन। ये ओवम है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एग मेम्ब्रेन है, सॉरी, एग मेम्ब्रेन होती है, और ये ओवम है। और ये अपना क्या होता है, ये स्पर्म होता है। तो ये क्या है, दोनों यहाँ पे बाइंड होते हैं, ठीक है। तो ये अपना क्या है, ये फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन होती है यहाँ पे। इसका जो सिग्निफिकेंस जो होता है
वो क्या है, यूनिकनेस ऑफ स्पेसिफिक मेंटेन। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यूनिकनेस ऑफ स्पेसिफिक मेंटेन, यूनिकनेस ऑफ स्पेसिफिक मेंटेन। स्पेसिफिक का मतलब है कि इसमें क्या है, जो मेल और फीमेल का ही जो है वो एक जो है वो फर्टिलाइजिंग होगा। ऐसा नहीं कि जो मेल है जो है ह्यूमन है और जो जैसे जो अपना क्या है वाइल्ड एनिमल्स होते हैं और उसके जो मेल ये यानी कि जो मेल्स हैं जो ह्यूमन का जो स्पर्म है वो फर्टिलाइजर नहीं होता, उसी को अपन मेंटेन, उसी को यूनिकनेस ऑफ स्पेसिफिक मेंटेन करने का काम भी जो फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजेशन उसी का होता है, यह होता है। ठीक है, तो यूनिकनेस होता है उसमें। उसके बाद अपन देखते हैं, उसके बाद अपन थर्ड जो देखेंगे, तो अपना थर्ड क्या है, रिलीज ऑफ स्पर्मलाइसिन, रिलीज ऑफ थर्ड अपन जो देखते हैं, थर्ड अपना कौन सा है, रिलीज ऑफ स्पर्मलाइसिन, रिलीज ऑफ स्पर्मलाइसिन क्या होता है, एक एंजाइम होता है। स्पर्मलाइसिन क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो कि किसमें पाया जाता है, एक्रोसोम में। एक्रोसोम, और एक्रोसोम कहाँ पाया जाता है, जो स्पर्म का जो टेल वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे एक्रोसोम पाया जाता है। और ये स्पर्मलाइसिन अपना क्या होता है, वो एक एंजाइम होता है जो एक्रोसोम में पाया जाता है। ये 3 स्टेज में ये 3 स्टेज इसमें होती है। ठीक है, फर्स्ट जो है अपनी कौन सी होती है, वो अपनी होती है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ठीक है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। सेकेंड जो होती है वो अपनी कौन सी होती है, वो हाइलोरोनिक डेस, हायालुरोनिक डेस। ठीक है, और थर्ड जो होता है, थर्ड अपना क्या है, हाइलोरोनिक डेस है। और थर्ड जो है अपना जो होता है एक्रोसिन, ठीक है। अब जो कोरोना पेनिट्रेटिंग जो एंजाइम होता है वो किसको डाइजेस्ट करता है, तो वो क्या है, कोरोना रेडिएट सेल्स होती है, कोरोना रेडिएट सेल्स को डाइजेस्ट करता है। ये किसको करेगा, कोरोना रेडिएटिंग सेल्स, कोरोना रेडिएटिंग जो सेल्स होती है उसको क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट। ठीक है, उसको डाइजेस्ट करता है। और उसके बाद जो है ये अपनी कौन सी लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर होती है। ये अपनी कौन सी होती है, इनर लेयर। एक्रोसिन कौन सी है, इनर लेयर होती है। और ये किसको डाइजेस्ट करता है, हाइलुरोनिक एसिड है, हाइलुरोनिक डेस है, वो किसको डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, जो एसिड होता है। ठीक है, उसी को क्या है, वो डाइजेस्ट करता है हाइलुरोनिक डेस। उसके बाद जो एक्रोसिन है वो किसको, पेल्यूसिड को जो है वो डाइजेस्ट करता है। कौन सा, अपना एक्रोसिन। ठीक है, जो डाइजेस्ट जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, जोनी पेल्यूसिड जो है उसको क्या है, वो डाइजेस्ट करता है। तो अपना जो है फॉर थर्ड अपना क्या है, रिलीज ऑफ स्पर्मलाइसिन अपना क्या है, एंजाइम होता है जो एक्रोसोम में प्रेजेंट होता है। उसमें 3 पार्ट में एंजाइम रिलीज होता है, एक कोरोना रेडिएटिंग एंजाइम होता है, एक हाइलुरोनिक डेस होता है और एक्रोसिन होता है। जो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है वो किसको डाइजेस्ट करता है, आउटर लेयर होती है, और कोरोना रेडिएटिंग सेल्स को उसको डाइजेस्ट करता है। उसके बाद जो हाइलुरोनिक जो उसको हाइलुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करता है। और थर्ड अपना एक्रोसिन जो है वो जोना पेल्यूसिड जो है उसको डाइजेस्ट करती है। ठीक है, तो ये जो था अपना थर्ड था, रिलीज ऑफ स्पर्मलाइसिन। उसके बाद फोर्थ जो है अपना जो है फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन। क्या है अपना, फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन, फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन। फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन में अपन देखते हैं, तो इसमें क्या है, स्पर्म जो होता है और एक जो होता है, एक मेम्ब्रेन, ये अपनी क्या कहलाती है, एक मेम्ब्रेन। ठीक है,
अब यहाँ पे जो है अपना डायग्राम जो है ये अपना क्या है, यहाँ पे स्पर्म जो होता है, ये अपना क्या एग मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसी पे क्या है, जो सेकेंडरी ओसाइट सेल्स है उसके थ्रू क्या है मैच्यूरेशन होता है। सेकेंडरी ओसाइट सेल से क्या होगा, वो अपना क्या है मैच्यूरेशन होता है सेकेंडरी ओसाइट सेल। सेकेंडरी ओसाइट सेल से अपना क्या है वहां पे मियोसिस, सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड की प्रेजेंट में अपना क्या होगा यहाँ पे सेकेंडरी ओसाइट से इसमें क्या होगा, जो सेकेंड पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी का मैच्यूरेशन होता है। यानी कि उसमें एग और फीमेल एग है, ठीक है। फीमेल एग जो है वो स्पर्म का क्या है वहाँ पे मैच्यूरेशन होता है। मैच्यूरेशन जो है सेकेंडरी ओसाइट सेल्स जो मियोसिस सेकेंड की प्रेजेंस में सेकेंड पोलर बॉडी में कन्वर्ट होता है। और सेकेंड पोलर बॉडी जो है वो इसे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इसी को एक मेम्ब्रेन को अपने और भी क्या बोलते हैं वेटरलाइन हेयरमेन, वेटरलाइन मेम्ब्रेन। तो वेटरलाइन मेम्ब्रेन, तो इसमें जो है वो फीमेल एग और स्पर्म का मैच्यूरेशन होता है, ठीक है। वो सेकेंडरी ओसाइट सेल्स मियोसिस सेकेंड की प्रेजेंट में सेकेंड पोलर बॉडी में कन्वर्ट होती है। तो ये अपना क्या कहलाता है, जो है वो फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कॉन। उसके बाद अपना फिफ्थ जो है फिफ्थ अपना कौन सा है, स्टार्ट ऑफ मियोसिस। फिफ्थ जो है अपना कौन सा है, स्टार्ट ऑफ मियोसिस, स्टार्ट ऑफ मियोसिस सेकेंड। फर्स्ट जो है वो उसमें अपने क्या दिखाया था अपन ने, फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन में जो सेकेंडरी जो ओसाइट्स है उससे मिलके क्या है स्पर्म बनता है, स्पर्म बनता है। और यहाँ पे जो स्पर्म जो बन रहा है वो अपना क्या है, जो है वो सेकेंड बॉडी जो है सेकेंड पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी में कन्वर्ट हो रहा है। रिसेप्शन कोन में क्या है, उसका जो है फीमेल एग और जो है स्पर्म का क्या है मैच्यूरेशन होता था और सेकेंडरी ओसाइट्स जो है वो उसमें कन्वर्ट होती थी। इसमें अपने को क्या है सेकेंडरी ओसाइट्स तो है, सेकेंडरी ओसाइट्स उसमें मियोसिस, उसी को अपन क्या सेकेंड बोलते हैं। मियोसिस सेकेंड की प्रेजेंस में जो है वो क्या बनाएगा, जो है वो सेकेंड पोलर बॉडी बनाएगा, सेकेंड पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी में वो कन्वर्ट करेगा। तो ये क्या है अपना स्टार्ट ऑफ मियोसिस सेकेंड, जो यहाँ से अपना सेकेंडरी जो है ओसाइट सेल से मियोसिस सेकेंड जो है वो स्टार्ट होती है, स्टार्ट द मियोसिस सेकेंड, ठीक है। तो स्टार्ट ऑफ मियोसिस सेकेंड अपनी सेकेंड पोलर बॉडी से जो है सेकेंडरी ओसाइट से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद अपना सिक्स्थ जो है वो अपना सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ जो है अपना क्या है वो है फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कॉर्टिकल, सिक्स्थ क्या है कॉर्टिकल रिएक्शन, कॉर्टिकल जो है कॉर्टिकल रिएक्शन है, कॉर्टिकल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन उसी को अपन क्या बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन भी उसको अपन बोलते हैं। इसमें क्या है फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन में, इसमें क्या होता है जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसमें क्या है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एक मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये अपना क्या है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, यहाँ पे क्या है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये वाले पार्ट में जो ऐसे छोटे छोटे जो रहते हैं ये क्या है,
ये अपने जो होते हैं ये अपने क्या है, ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, इसी को अपन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन होते हैं। ये जो पार्ट जो इधर जो रहता है इसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। उसके बाद अंदर टाइप का है, इसी को अपन बोलते हैं ओप्लाज्म, ओप्लाज्म। अब ये बीच का जो स्पेस बोलता है, ये बीच का जो स्पेस जो बचा रहता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, इसको जो है वो पेरीवेटेलाइन स्पेस, ये जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन जो बीच वाला जो ग्रेन्यूल्स जो है, जो एक फर्टिलाइजेशन जो है और ये जो अपना ओप्लास्ट के बीच का जो स्पेस होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, पेरीविटेलाइन स्पेस, ठीक है, पेरीविटेलाइन स्पेस बोलते हैं, पेरीविटेलाइन स्पेस बोलते हैं, ठीक है। और क्या है, विटेलाइन एक के ऊपर यहाँ पे जो ये अपना क्या है, इसी के साइड पे ये यहाँ पे होती है विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है, विटेलाइन मेम्ब्रेन। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको, ठीक। ये अपना क्या है, कॉर्टिकल रिएक्शन होता है, फॉर्मेशन, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है वो फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद जो लास्ट जो अपनी आती है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, लास्ट जो अपनी प्रोसेस होती है वो अपनी क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होती है। लास्ट अपनी प्रोसेस क्या है इसमें, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, लास्ट प्रोसेस अपनी क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अपन इसी को गैमेट्स न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, गैमेट्स न्यूक्लियाई, गैमेट्स न्यूक्लियाई बोलते हैं इसमें। इसमें क्या है, सेल्स जो है वो अपनी क्या है, यहाँ पे क्या है, ये अपना सेल्स है, सेल्स में अपनी क्या है, ये स्पर्म आता है, एक से पाथवे से अपना क्या आता है, अपना फीमेल एक आता है, ठीक है, एक पाथवे से अपना क्या आता है, स्पर्म आता है, एक से फीमेल लगाता है, दोनों जो है वो क्या है, कंबाइन करके जो है वो कनेक्शन करके जो है वो अपना क्या बनता है, स्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, ठीक है। इसी को ये जो है कंबाइन करके दोनों को फर्टिलाइज होके उसी को अपन बोलते हैं, जो स्पर्म बनाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सिनकैरियन, सिनकैरियन, सिनकैरियन बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये अपना क्या है, स्पर्म है, ये अपना फीमेल एग है, फीमेल एग, ठीक है। और ये दोनों करके इसी अपन पाथवे को, आप एक पाथवे जो ये जो पाथवे आता है इस साइड से दोनों जो कंबाइन हो रहे हैं उस पाथवे को अपन क्या बोलते हैं, कोपुलेशन पाथवे, कोपुलेशन पाथवे, कोपुलेशन, कोपुलेशन पाथवे। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के जो न्यूक्लियस जो है, स्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, सिनकैरियन बोलते हैं, सिनकैरियन, ठीक है। और सिनकैरियन जो है तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों मिला के ये कंबाइन बनाते हैं, ये जाइगोट का निर्माण करते हैं, जाइगोट, जाइगोट से जो है न्यूबॉर्न बेबी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जिससे न्यूबॉर्न बेबी प्रिपेयर्ड होता है, ठीक है। और ये इसी पाथवे को जो सीधा जो पाथवे जो आता है इसी को अपन कोपुलेशन पाथवे बोलते हैं। कोपुलेशन पाथवे का मतलब है कि जो पाथ फॉलोड बाय न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, न्यूक्लियस ऑफ जो स्पर्म जो होता है उसी को अपन कोपुलेशन पाथवे बोलते हैं। उसी को क्या है, एक्सेस ऑफ क्लीवेज बोलते हैं, एक्सेस ऑफ क्लीवेज होता है, एक्सेस ऑफ क्लीवेज, एक्सेस ऑफ क्लीवेज बोलते हैं उसको। यानी कि जो पाथवे होता है इसमें न्यूक्लियस जो स्पर्म जो है राइट वे पे सीधे पाथवे पे जाता है उसी अपन कोपुलेशन पाथवे बोलते हैं। और जो है उससे क्या है, न्यूक्लियस का जो फॉलोड जो न्यूक्लियस का जो स्पर्म जो है वो क्या है, एक पाथवे पे होते हुए जाइगोट का निर्माण करता है। तो ये जाइगोट का निर्माण करता है जिससे क्या है, बेबी का जो है वो फॉर्मेशन होने लगता है और बेबी का जो है वो है डेवलपमेंट होता है, फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो था अपनी फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस थी,
ये फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है इसमें 7 स्टेप्स थी। फर्स्ट स्टेप जो अप्रोच स्पर्म, सेकंड जो है वो फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन, थर्ड जो है अपनी क्या है, थर्ड जो है वो जो है फॉर्मेशन रिलीज ऑफ स्पर्मलाइजेशन होता है, फोर्थ जो है फॉर्मेशन और रिसेप्शन कौन, फिफ्थ जो है स्टार्ट ऑफ म्यूसिस सेकेंड, सिक्स्थ जो होता है वो अपना क्या है, वो अपना क्या है कॉर्टिकल रिएक्शन जिसको फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, सेवंथ जो होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स या गैमेटिक न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो मेरे वीडियो ये पूरा टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। थैंक यू।